आईएसआई और सेना की ही है। लेकिन अब लग रहा है कि सेना और आईएसआई पाकिस्तानी टीवी चैनल्स भी चला रहे हैं। देखिए, डिपेंड्स कितना डेस्परेट हो रहे हैं मोदी रीइलेक्ट होने के लिए। जिसके मन में नफरत ज्यादा और कम प्यार है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत में चुनाव है, इसी बात का मोदी पर दबाव है। अब पाकिस्तान के एक और न्यूज एंकर का गुस्सा आपको दिखाते हैं। गुस्से में लाल होना तो आपने सुना होगा, लेकिन जब ये गुस्से में लाल नहीं हो पाए तो इन्होंने हाथ में लाल टमाटर पकड़ लिए। लेकिन हिंदुस्तान को बताना मुझ पे ये लाजिम है कि हिंदुस्तान की धमकियां, चाहे वो उनके वजीर आजम की हों, चाहे उनके जर्नैल की हों, चाहे उनके मीडिया के लाल टमाटर की हों, या अल्लाह ही मुझे माफ करें, मजबूर हूं, उन धमकियों की औकात इतनी है। तो दरख्वास्त मेरी आपसे ये है कि ये समझिए हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान की धमकी और ये एक आम से पाकिस्तानी का हाथ, खुदा ना करे आपको हमारी असली फौज का हाथ पड़ गया तो आपकी धमकी, आपके तमाम टमाटर हम इस तरह कर दें। पाकिस्तान कंगाल है, ये इमरान भी जानते हैं और वहाँ की जनता भी। ऐसे में आतंकियों को दावत देने वाली इमरान सरकार डरी हुई है कि अगर जनता भड़क गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए टीवी चैनल्स पर प्रोपेगेंडा चालू है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिटिंग गवर्नमेंट की अगर बात करूं, हम 100 बातें करते हैं जी। कोई नालायक हो सकता है, किसी की अदम दिलचस्पी हो सकती है, कोई सुस्त हो सकता है, किसी की प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि खान साहब की नीयत ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज बेसिक नीड होती है नीयत, कि बहुत से लोग ऐसे वादे करते हैं जो कि फिर पूरे होते अगर दिखाई नहीं देते तो आपको ये पता होता है कि इस बंदे की नीयत खराब नहीं है। पाकिस्तानी सरकार टीवी पर बैठकर ही जंग का आगाज करने के मूड में है। मानवाधिकार मंत्री तो वहीं पर सेना के हथियार गिना रही हैं। हमने नसर किया, हमने अपनी सी लॉन्च मिसाइल्स कर ली। जब आप सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर लेते हैं तो दैट मीन्स कि आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है। और नसर का जो हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ था कि मिनिचराइजेशन की कैपेबिलिटी हमारे पास आ गई थी। तो अगर हिंदुस्तान को भी अच्छा खासा पता है कि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अब पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। पाकिस्तान की कमर टूट रही है। यही बात पीएम मोदी को पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 बना रही है। तो कहते हैं जी बातचीत करने का वक्त खत्म हो गया पुलवामा हमले की वजह से। नरेंद्र मोदी, आपको तो साहब कहने को भी दिल नहीं चाहता। पहले कब आए थे आप मुज़ाकरात के टेबल पर? बारहा हमारी जानिब से दावत दी जाती रही कि बैठें मुज़ाकरात करें। आप लोग तो सार्क कॉन्फ्रेंस से भागने वाले लोग हैं, भगोड़े जैसा। आपका आर्मी चीफ बिपिन रावत स्कूल से भाग गया था बचपन में। भगोड़ा आर्मी चीफ आप लोगों ने रखा हुआ है, जो कि हैट पहन के अजीब मस्करा सा करेक्टर है, फिरता रहता है। वो आपकी फौज को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट इमेजिन, सर्जिकल स्ट्राइक के आप लोग झूठे दावे करते हैं। आप लोग फ्रॉडिया झूठे लोग, ऐसे झूठे लोग कि जिनकी बात पे यकीन करने को मेरे ख्याल से आपके अपनों का भी दिल नहीं चाहता होगा। जो जिस जलसे से आप खिताब करें वो भी अंदर ही अंदर जानते होंगे कि कितने झूठ बोलने आ गया नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो से कोई सीधे सीधे हमला कर रहा है तो कोई एंकरिंग छोड़ शायर बन गया है। पाकिस्तान की जनता ने बड़ी उम्मीदों से इमरान खान को चुना था। वहां की आम जनता हिंदुस्तान से जंग नहीं चाहती, उसे उसका अंजाम पता है। लेकिन इमरान उसी जनता को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। झूठी, मक्कार, अय्यार, कज फहम, कुंद जहन, मकरो फरेब का महवर, गद्दार, जिसका मकसद सिर्फ हाहाकार। ये है मोदी सरकार। बात छोटी, अक्ल मोटी, दिमाग में फतूर, हर बयान में गुरूर, जिसका काम सिर्फ इंतहा पसंदों की खुशनुदी। ये है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी। बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की बात। ये गठबंधन सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहा है। किसी ने शिवसेना को लाचार शेर बताया तो किसी ने शिवसेना को बिल्ली ही बना डाला। 4.5 साल की राजनीतिक नूरा कुश्ती के बाद शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चा में है। मीम्स के जरिए लोग शिवसेना पर जमकर निशाना साध रहे हैं। गठबंधन के वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उद्धव ठाकरे की एक दूसरे के साथ हंसते हुए फोटो वायरल हो रही है। इस पर लोग पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी और शिवसेना के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं? इस मीम में शिवसेना के प्रतीक के तौर पर दिखने वाला शेर बना हुआ है।
शिवसेना के शेर की पूंछ पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल बना हुआ है और टाइगर अभी जिंदा है की तर्ज पर कैप्शन दिया गया है, टाइगर अभी लाचार है। इसी तरह का एक और मीम महाराष्ट्र कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें एक शेर को बेबस हालत में दिखाया गया है। कांग्रेस का तंज शिवसेना पर है, जिसमें शिवसेना को बीजेपी के सामने लाचार अवस्था में